नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान। और झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हजारीबाग ज़िला के बारे में। इसके अलावा जो है जितने भी ज़िले हैं लगभग 12 से 15 ज़िले के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडरमा ज़िला के बारे में। और एक चीज़ और बता दें कि पहले जो है कोडरमा ज़िला जो है पहले हजारीबाग के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो हजारीबाग पहले देख लीजिए यहाँ पर, पहले जो है इतना बड़ा क्षेत्र में हजारीबाग हुआ करता था। फिर समय के वक्त समय जैसे जैसे बीतते गए वैसे वैसे जो है हजारीबाग से अलग करके चतरा ज़िला को बनाया गया। फिर हजारीबाग से अलग करके गिरिडीह ज़िला को बनाया गया, ठीक है। और फिर आपका जो है इससे अलग करके जो है रामगढ़ ज़िला भी बनाया गया था हजारीबाग से अलग करके। और आज की क्लास में जो हम लोग देख रहे हैं कोडरमा ज़िला, तो कोडरमा ज़िला भी जो है हजारीबाग से अलग करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोडरमा ज़िला का नाम कोडरमा किस प्रकार पड़ा है। इसके बाद इसका जो है स्थापना वर्ष क्या है कोडरमा ज़िला का, इसका जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में, विधानसभा क्षेत्र के बारे में और अनुमंडल के बारे में। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोडरमा जो ज़िला है इसमें टोटल कितने प्रखंड हैं, ठीक है। और इसका कोडरमा जो है ज़िला जो है इसका क्या क्या उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी तथ्य जैसे कि यहाँ पर कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हम लोग है इसका ऐतिहासिक तथ्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर दर्शनीय स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से सवाल बनते हैं। देखिए इस जो पीडीएफ है यहाँ पर, यहाँ से हर पॉइंट से एक एक सवाल बनते हैं। जैसे आप यहीं से देख लीजिए, सैनिक स्कूल तेलिया के बारे में हर एग्जाम में जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है। कैपिटल विश्वविद्यालय ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उपनाम के बारे में भी बता दें कि झारखंड की अवरक राजधानी के रूप में कौन सा जाना जाता है, ये भी सवाल जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था। तो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ से जो भी सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोडरमा जो ज़िला है इसका नामांकन किस प्रकार हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे बस एक लाइन में जानिए कि कोडरमा ज़िला का जो मुख्यालय कोडरमा है, तो कोडरमा के बगल में ही एक पहाड़ है और पहाड़ का नाम है ध्वजधारी पहाड़, ठीक है, ध्वजाधारी पहाड़। और इसी पहाड़ में जो है करदम ऋषि ने तपस्या की थी, ठीक है। किन्होंने की थी? करदम ऋषि ने। और इसी करदम ऋषि के नाम पर जो है कालांतर में जो है बहुत वर्ष पहले जो है कोडरमा नाम पड़ा था इस ज़िला का, ठीक है। इस जगह का नाम कोडरमा पड़ा था और जब हजारीबाग से अलग करके इस जगह को अलग ज़िला बनाया गया तो फिर इसका नाम रखा गया कोडरमा। तो बस इसका नाम याद रखना है। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं कि ध्वजाधारी पहाड़ जो है कहाँ पर स्थित है? कोडरमा ज़िला में। कोडरमा ज़िला का नाम जो है कौन से किसके कारण रखा गया है या फिर कौन से ऋषि के कारण रखा गया है? तो करदम ऋषि के कारण रखा गया है कोडरमा ज़िला का नाम। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो इसका स्थापना वर्ष के बारे में। तो आपको हम पहले ही भी बता चुके हैं कि कोडरमा जो ज़िला है पहले हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत आता था, लेकिन 10 अप्रैल 1994 को जो है कोडरमा को 6 प्रखंड के साथ अलग करके एक अलग ज़िला बनाया गया जिसका नाम रखा गया कोडरमा, ठीक है। तो हजारीबाग से 6 ज़िला को अलग करके एक अलग ज़िला बनाया गया जिसका नाम रखा गया कोडरमा। कब? 10 अप्रैल 1994 को। इसके बाद जो है 1994 के पहले 1973 में जो है कोडरमा को जो है अनुमंडल बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि कोडरमा ज़िला का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो झुमरी तिलैया, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कोडरमा ज़िला का जो है उसकी सीमा किधर किधर कौन से राज्य से कौन से ज़िला से लगती है। तो देखिए सबसे पहले जो है कोडरमा ज़िला जो है बिहार के 2 ज़िलों के साथ अपना राज्य सीमा को साझा करती है। इसके अलावा झारखंड के भी 2 ही ज़िले हजारीबाग गिरिडीह के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। आप यहाँ पे मैप में देखिए, ये आपका मैप हुआ। यहाँ पर जो है कोडरमा ज़िला ये हुआ आपका कोडरमा, ठीक है। तो इसके पूर्व में कौन सा है? गिरिडीह ज़िला है। और इसके पश्चिम में और दक्षिण में कौन सा है? हजारीबाग ज़िला है। लेकिन अगर हम लोग उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में 2 है, ठीक है। कौन सा है? इधर बिहार आता है और बिहार के 2 ज़िला इसके टच करती है यहाँ से, ठीक है।
बिहार के कौन कौन से 2 ज़िला टच करती है कोडरमा को? एक हो गया आपका नवादा और दूसरा हो गया गया ज़िला, ठीक है। क्योंकि अगर आप उत्तर भारत जाओगे कभी भी झारखंड से, तो इधर से ही रेल मार्ग है, ठीक है, और इधर से जो है आपका नेशनल हाईवे भी इधर से ही है। इसलिए इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ठीक है। क्योंकि NH2 जो है नेशनल हाईवे, और आपका जो है रेल मार्ग से अगर आप जाओगे इधर उत्तर भारत की ओर, तो आपको जो है यहाँ से कोडरमा से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम उपनाम इसका क्यों पड़ा था, तो हम सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया है कि कोडरमा जिला की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1994 को, ठीक है। इसमें कितने प्रखंड हैं? टोटल 6 प्रखंड है। ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, कोडरमा जिला की स्थापना कब हुई थी या फिर इसमें कितने प्रखंड हैं। इसके अलावा जो है कोडरमा जिला जो है बिहार जिला के साथ बिहार के कितने ज़िले के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? 2 ज़िलों के साथ। पहला हो गया नवादा और दूसरा हो गया गया। इसके अलावा झारखंड के भी 2 ज़िलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है, एक हजारीबाग हो गया और एक गिरिडीह हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोडरमा जो हजारीबाग और गिरिडीह के साथ साझा करती है, इसका जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है हजारीबाग हजारीबाग जो है आपका, और इधर गिरिडीह है और इधर कोडरमा है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो इसका है, कुछ हजारीबाग और कुछ गिरिडीह और इन सब को मिला करके एक आपका बनता है क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, जिसका नाम रखा गया कोडरमा। जैसे कि हम गिरिडीह में आते हैं, तो हमारा भी जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कोडरमा आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी लोकसभा क्षेत्र बनाया जाता है तो वहाँ पे जनसंख्या के अनुसार देखा जाता है। तो आपका फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए आपका कोडरमा है, ठीक है, और इधर हजारीबाग है आपका, और इधर गिरिडीह है आपका, ठीक है। तो ये जो कोडरमा है, तो यहाँ पे जनसंख्या कम था, इसलिए जो है कुछ हजारीबाग से जनसंख्या ले लिया और कुछ गिरिडीह का ले लिया, ठीक है। और इस तरह से जो है इस पूरे को मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कोडरमा। तो हजारीबाग के कुछ लोग कोडरमा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, गिरिडीह वाले भी कुछ लोग जो हैं आपका कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एक हम भी हैं, जो हमारा भी लोकसभा क्षेत्र है। हमारा जिला गिरिडीह हुआ, लेकिन हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोडरमा पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र एक ही है, कोडरमा। अनुमंडल इसमें से एक है, कोडरमा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखना। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कोडरमा में टोटल 6 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? 6। 6 में से एक कोडरमा, मरकच्चो, चंदवार, जयनगर, सतगावा, डोमचांच। तो इन 6 को याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि कोडरमा जिला की स्थापना कब हुई थी और इसमें कितने प्रखंड हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे उपनाम के बारे में, ठीक है। तो कोडरमा जिला को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है झारखंड की अवरक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? कोडरमा को। चमकीली धरती के रूप में किसे जाना जाता है? कोडरमा को। झारखंड का प्रवेश द्वार किसे जाना जाता है? कोडरमा को। झारखंड का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है कि झारखंड से उत्तर भारत से और झारखंड प्रवेश का मुख्य रेल मार्ग और सड़क मार्ग कोडरमा होते हुए जाती है। मतलब कि देख लो, आपको हमने बताया था अभी कि अगर आप झारखंड से अगर उत्तर भारत की ओर आप जाना चाहते हो, ठीक है, ये अगर आपका जो है झारखंड है, ठीक है, अगर यहाँ से आप उत्तर भारत की ओर जाना चाहते हो तो आपको कोडरमा से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो NH2 है आपका इधर कोडरमा से होते हुए ही बिहार में इंटर किया हुआ है। इसके अलावा जो रेल मार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को जो जोड़ती है, वो भी जो है कोडरमा से होते हुए फिर गया तरफ जाती है। तो इस प्रकार जो है आपका झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपका कोडरमा को, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका चमकीली धरती के रूप में, तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है अभ्रक नुमा है, अभ्रक यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए चमकीली धरती के रूप में जो है इसे इसका उपनाम दिया गया है कोडरमा का, ठीक है। इसके अलावा एक और उपनाम है कोडरमा का, झारखंड की अभ्रक राजधानी, ठीक है। तो उत्पादन के दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे अभ्रक का, तो कोडरमा जो है काफ़ी मतलब कि फेमस जगह है अभ्रक के लिए, ठीक है। और यहाँ का जो है एक काफ़ी अच्छा जो है अभ्रक का एक किस्म होता है रूबी अभ्रक, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा हम लोग ज़्यादातर मात्रा में आपको जो है कोडरमा में देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कोडरमा ज़िला ही करता है,
ठीक है। तो इस प्रकार जो है कोडरमा ज़िला का 3 उपनाम है। पहला जो है आपका झारखंड की अभ्रक राजधानी कौन सा है? कोडरमा। चमकीली धरती किसे कहा जाता है? कोडरमा को। झारखंड का प्रवेश द्वार किन्हें कहा जाता है? कोडरमा को। इन तीनों चीज़ को याद रखना है। ये वाला जो सवाल है, झारखंड की अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोडरमा को ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जिसमें से आपको जो है सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में झारखंड एसआई में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सैनिक स्कूल तिलैया जो कोडरमा ज़िला में है, इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1963 को की गई थी। इसको आपको याद रखना है, बस इसकी स्थापना के बारे में याद रखिएगा। एक और है यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? कोडरमा में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 2018 में किया गया था। तो एक विश्वविद्यालय है आपका, कैपिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोडरमा में। सैनिक स्कूल तिलैया कहाँ पर है? आपका कोडरमा में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 सितंबर 1963 ईस्वी को। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए अभी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए कोडरमा में जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में अभ्रक जो है कोडरमा ज़िला में मिलता है। तो वहाँ पे कुछ माइंस हैं, ठीक है, माइका के लिए, अभ्रक के लिए कुछ माइंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ढाब, ढिबोर, ढोडो कोला, इसके अलावा बांदर चुआ, डोमचांच, ये पांचों जो है आपका माइका जो है ना अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक का जो है माइंस होता है ना, खदान होता है, ये 5 खदान जो है जो अभ्रक के लिए जाना जाता है। इनके बारे में आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, कि ढाब जो है, ढिबोर जो है, ढोडो कोला जो है, बांदर चूआ या फिर डोमचांच जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए जो है आपका माइंस है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। कहाँ पर है? कोडरमा ज़िला में। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है कोडरमा ज़िला के बारे में। तो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान जो है 1359 से 60 ईस्वी के दौरान जो है इसका सामना बंगाल के नवाब शमसुद्दीन इलियास से हुई थी। ठीक है, और उसने बंगाल के नवाब से एक बड़ा हिस्सा छीन लिया और इस छीने हुए हिस्से को अपने अधिकार में लेकर सतगावा, सतगावा कहाँ पर है? अभी कोडरमा में है। ठीक है, तो सतगावा को राजधानी बनाया था। तो इसका जो ऐतिहासिक तथ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि सतगावा जो आपका कोडरमा ज़िला में पड़ता है उसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? कोडरमा में। ठीक है, इसके अलावा कोडरमा अभयारण्य भी कोडरमा में अवस्थित है। मगर प्रजनन केंद्र चाचरो में अवस्थित है। चाचरो कहाँ पर है? कोडरमा में। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब फिर दर्शनीय स्थल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो झारखंड एसआई में एक सवाल पूछा गया था कि माँ चंचला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है, कौन से जिला में अवस्थित है झारखंड के? तो कहाँ पर अवस्थित है माँ चंचला देवी शक्तिपीठ जो है, कहाँ पर अवस्थित है? कोडरमा में। ठीक है, और कौन से देवी देवता को समर्पित है? ठीक है, तो दुर्गा देवी का। ठीक है, दुर्गा को, माँ दुर्गा को समर्पित है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसमें से एक और पूछा जाता है सवाल, घोड़सीमर धाम, घोड़सीमर धाम कहाँ पर है, कौन से जिला में है? ये भी जो है आपका सतगावा प्रखंड के अंतर्गत घोड़सीमर को देवघर धाम विशिष्ट पुरातात्विक सा धार्मिक स्थल है। मतलब घोड़सीमर धाम जो है आपका है कहाँ पर है? कोडरमा में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तिलैया डैम के बारे में पूछा जाता है। तिलैया डैम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज वाले क्लास में काफ़ी अच्छे से। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि तिलैया डैम जो है या फिर झुमरी तिलैया शहर कहाँ पर है? कोडरमा ज़िला में। ठीक है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, हम इंडस्ट्रीज वाले क्लास में उसको हम डिस्कस कर देंगे। तिलैया डैम जो है दामोदर घाटी निगम द्वारा जो है निर्मित यह पहला बांध है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि बराकर नदी पर बनाया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलैया डैम जो है कौन से नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसका जो उत्पादन क्षमता है, बिजली उत्पादन क्षमता,
या जो भी इससे रिलेटेड सवाल होते हैं हम सारे जो चीज़ है इंडस्ट्रीज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है एक और यहाँ से पूछा जाता है कि सतगांव, आपको बताया था ना कि सतगांव को राजधानी बनाया गया था, तो उसी प्रकार सतगांव पेट्रो झरना कहाँ पर है? कोडरमा में। सोनबंदर गुफा कहाँ पर है? कोडरमा में। जलेबी घाटी कहाँ पर है? कोडरमा में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि आपका जो है सतगांव पेट्रो झरना, सोनबंदर गुफा, जलेबी घाटी, ठीक है, इसके अलावा तिलैया डैम, ठीक है, माँ चंचला देवी मंदिर कहाँ पर है, इसके अलावा एक और था आपको घोड़सिमर धाम कहाँ पर है। ये सारे चीज़ जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर है आपका? कोडरमा ज़िला में। इसको आपको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इस ज़िला के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि 2001 से 11 की जनगणना जो हुई थी, ठीक है, उस समय जो है सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि किसमें हुआ था? कोडरमा ज़िला में हुआ था, झारखंड में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कम एसटी प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? कोडरमा, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा झारखंड के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो कोडरमा ज़िला से थे, ठीक है, तो कौन कौन थे? विश्वनाथ मोदी और बद्री सिंह, ये कहाँ के रहने वाले थे? कोडरमा ज़िला के, ठीक है। झारखंड का एकमात्र माचिस फैक्ट्री कहाँ पर है? कोडरमा में है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको हमने बताया था कि झारखंड में एक झारखंड कर रहे हैं, कोडरमा में एक शहर है, कोडरमा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? झुमरी तिलैया। तो इसी तरह कोडरमा ज़िला में 3 शहर हैं, एक कोडरमा है, एक झुमरी तिलैया है, एक डोमचांच है, लेकिन सबसे बड़ा जो है झुमरी तिलैया, काफ़ी फेमस है, मूवी वगैरह में आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सलमान खान की मूवी में। इसके बाद जो है एक और है दैबोर पहाड़, कहाँ पर है? कोडरमा में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है फिर से हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कि कोडरमा ज़िला जो है इसका नाम कोडरमा किसके नाम पर रखा गया था? ठीक है। ध्वजधारी पहाड़ कहाँ पर है? इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है कोडरमा ज़िला की स्थापना कब हुई थी? कितने प्रखंड हैं? कोडरमा ज़िला का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोडरमा ज़िला का जो है कोडरमा जो ज़िला है, ये कोडरमा जो ज़िला है इसका जो है बाउंड्री है या फिर इसका जो सीमा बनाती है कौन कौन से ज़िला कौन कौन से राज्यों के साथ शेयर करती है, इनके बारे में याद रख लेना। इसके बाद जो है इसका लोकसभा विधानसभा से सवाल वैसे नहीं पूछे जाते हैं, हम पॉलिटी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आपको याद करना है कि कोडरमा ज़िले में कितने प्रखंड हैं, इसके कितने उपनाम हैं? 3 उपनाम हैं। झारखंड की अवैध राजधानी कोडरमा, चमकीली धरती के रूप में किन्हें जाना जाता है? कोडरमा को। झारखंड का प्रवेश द्वार किन्हें कहा जाता है? कोडरमा को। इन तीनों को याद रखना। इसके बाद एक है सैनिक स्कूल तिलैया का स्थापना वर्ष पूछना कहाँ पर है? सैनिक स्कूल तिलैया कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ माइका का माइंस है, माइका का कुछ खदान है, अभ्रक का कुछ खदान है, तो टोटल 5 खदान है काफ़ी फेमस जो कोडरमा ज़िला में है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है, माइका की खान के लिए प्रसिद्ध जगह है। इसके अलावा जो है ऐतिहासिक तथ्य है कि सतगावा को जो है राजधानी बनाया गया था, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर देखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कहाँ पर है? कोडरमा में। इसके बाद जो है कुछ दर्शनीय स्थल है जहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, जैसे कि चंचला देवी शक्तिपीठ मंदिर कहाँ पर है? कोडरमा में, झारखंड एसआई में पूछा गया था सवाल ये। इसके अलावा घोड़सिमर धाम कहाँ पर है? तिलैया डैम कहाँ पर है? कौन सी नदी पर बना है? ये झारखंड एसआई में पूछा गया था। इसके बाद जो है सतगावा पेट्रो झरना, सोनबंदर गुफा, जलेबी घाटी, ये सब कहाँ पर है? कोडरमा ज़िला में, इसको भी एक बार याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि झारखंड राज्य के कौन से जिला में हुआ था? कोडरमा ज़िला में। सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? कोडरमा। इसके अलावा यहाँ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम याद रखना है, बद्री सिंह और विश्वनाथ मोदी के बारे में। झारखंड का एकमात्र माचिस का फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगा था? कोडरमा में। इसके अलावा दोबेर पहाड़ कोडरमा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, जो कोडरमा ज़िला का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। कोडरमा ज़िला का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दोबेर पहाड़, कहाँ पर है? कोडरमा में। इन सारी चीज़ों को जो है आपको याद रखना है, जो भी हमने इम्पोर्टेंट बताया है। यहाँ से काफ़ी जो है ज़्यादातर सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम कल के क्लास में धनबाद के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर संथाल परगना के जितने भी ज़िले हैं
उन सारे चीज़ों को भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका PDF जो है ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो नए बच्चे हैं नहीं जुड़ पाए हैं वो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन पर सारे चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर टेस्ट वगैरह जितने भी है सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकेंगे वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और खोटा वाला क्लास जो है आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो जो है कुछ देर में आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी शानदार तरीके से जो है खोटा क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे धनबाद ज़िला के बारे में, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है।